दुख तृष्णा, जाति मरण और सुख दुख तृष्णा, मन संसार समुंदर पार भरे, पार गते मन, 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 पार गते। जब आप ऐसी धरती पे जन्म लेते हैं जहां आपकी एक लंबी परंपरा है, जो कि आपको जीवन के हर क्षेत्र में कैसे हम प्रेम को समझ सकते हैं, और समझना ही नहीं बल्कि प्रेम को कैसे जी सकते हैं, उसकी एक लंबी विरासत है हमारे पास। लेकिन पूरा जो मॉडर्न टाइम है और पूरा जो कैपिटलिस्ट मोड है और अभी क्रॉनिक कैपिटलिज्म के दौर से हम गुजर रहे हैं, तो उसमें ऐसा हो गया जैसे हमने खुद को ही हम भूल गए कि हम कौन हैं, हमारी जड़ कहाँ है। तो ऐसा है जैसे कि हम भक्ति वर्सिटी ऐसे ही है जैसे कि आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को देखना, अपने को समझना, अपने को निरखना, अपने को परखना कि हम ये हैं। और वो आईना कौन है? तो मुझे लगता है भक्ति वर्सिटी के लिए और हम सब के लिए वो आईना हो सकता है हमारा भक्ति मूवमेंट, जो बहुत पूरे पैन इंडियन उसमें होता है, बहुत लंबे समय में होता है। वो साउथ से शुरू होके फिर नॉर्थ आता है और सारी भाषाओं में होता है। और हम जिसकी भी बात करें, मतलब एक जो वननेस की अगर हम स्पिरिचुअल टर्म में बात करें, रिलीजन के टर्म में बात करें, तो वननेस जो है वही जो है हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, या उसी की तलाश में हम तरह तरह की चीज़ें करते हैं, जीवन के विभिन्न दौर से गुजरते हैं। तो भक्ति मूवमेंट में पहली बार मुझे ऐसा लगता है हमारे जो सबसे नियरेस्ट हिस्ट्री है उसमें जेंडर, क्लास, कास्ट, नस्ल, भाषा, सबकी दीवारें भरभरा कर टूट जाती हैं। चाहे लोग हंसे या बोल कसे, लोग हंसे या बोल कसे, हटे अंतस भेद न होई, जानो साचो भक्ति, जानो साचो भक्ति, मन करपण। संसार की पहली महिला सूफी संत राबिया अल-बसरी का जन्म इराक के बसरा शहर में 713 ईस्वी में होता है। बहुत ही गरीब, यतीम और गुलाम राबिया बचपन से ही खुदा की इबादत किया करती थी। गुलामी से आज़ाद होने के बाद वो गांव-गांव, सहरा-सहरा, जंगल-जंगल भटक के खुदा की इबादत करने लगी। एक रात वो किसी गांव में पहुंची और लोगों का दरवाज़ा खटखटाने लगी कि एक रात रहने के लिए जगह मिल जाए, लेकिन उनको कोई आसरा नहीं देता है। तो वो सारी रात आसमान के नीचे चांद तारों के साथ खुदा की इबादत करती हुई बिताती हैं। वो रात खुदा के नूर की रात बन जाती है और खुदा का नूर राबिया के भीतर उतर आता है। अगली सुबह राबिया फिर से हर दरवाजे पे जाती हैं और सबका शुक्राना अदा करती हैं कि अच्छा हुआ जो आपने रात मुझे आसरा नहीं दिया, नहीं तो मैं खुदा के नूर से वंचित रह जाती। राबिया की ये कहानी वंचना को विपुलता में बदलने की कथा है। एक बार की बात है, राबिया एक हाथ में आग का बर्तन लेके और दूसरे हाथ में पानी का बर्तन लेके सड़क पे दौड़ रही थी। तो लोगों ने पूछा, राबिया भी आप ये क्या कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं आग से जन्नत के सुख को जला रही हूँ और पानी से जहन्नुम की आग को बुझा रही हूँ। क्या मंदिर मस्जिद दैरो हरम, जिधर देखो सूरते यार है, जिधर देखो
सूरत यार है, एक पुकार है, एक पुकार है, वहाँ नाम ना दीवार है, अपनी सजदे में हूँ, एक बार राबिया से किसी ने पूछा कि राबिया भी, आप क्या खुदा से इश्क करती हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं खुदा से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। तो उस व्यक्ति ने पूछा, क्या आप शैतान से नफरत करती हैं? तो उन्होंने कहा कि खुदा की मोहब्बत से मुझे फुर्सत ही कहाँ है कि किसी और बात को सोचूं। तो चाहे भक्ति परंपरा हो, चाहे सूफी परंपरा, दोनों ही हमें प्रेम और केवल प्रेम करना सिखाती हैं। आजकल जो है भक्ति एक फैशन की तरह भी है कि बहुत सारे लोग भक्ति के इनर वर्ल्ड की अनुभूति करने के लिए बाहरी आलंबन पे निर्भर करते हैं, ड्रग्स पे और भी तरह के नशे पे। तो मैं कहूँगी ये संसार से पलायन का नाम है। जब हम प्रेम करने की अपनी शक्ति को महसूस नहीं कर पाते, अपनी ज़िंदगी का सामना नहीं कर पाते, तो इसमें जाते हैं। अगर आपको सच में सच्ची भक्ति अनुभव करना है, प्रेम की अपनी क्षमता को अनुभव करना है, तो इन बाहरी आलंबनों से अलग होना होगा। अपनी आंतरिक क्षमता पे, अपने भीतर वो नशा पैदा करना होगा। और प्रेम के नशा से बढ़ के तो कोई नशा होता ही नहीं। कन्नड़ भाषा की पहली कवयित्री अक्का महादेवी का जन्म कर्नाटक के शिवमोगा जिले में 1130 ईस्वी में होता है। वो बचपन से शिव की दीवानी थी और बला की खूबसूरत थी। वहां के स्थानीय राजा कौशिक का दिल उन पर आ जाता है और वो शादी का प्रस्ताव भेजते हैं। अक्का के माँ बाप शादी का प्रस्ताव ठुकरा देते हैं तो राजा उनको तरह तरह से यातना देने लगते हैं। माँ बाप के कष्ट को देख के अक्का महादेवी 2 शर्तों के साथ राजा से विवाह के लिए तैयार हो जाती हैं। पहली शर्त ये कि वो जिस देवता को चाहेंगी उसी की पूजा करेंगी, और दूसरी ये कि राजा बिना उनकी मर्जी के उनसे संबंध नहीं बनाएगा। राजा जब शर्त तोड़ देते हैं तो अक्का महादेवी महल छोड़ के आने लगती हैं। तो राजा कहते हैं कि तुम्हें महल छोड़ के जाना है तो सब कुछ का त्याग कर देना होगा, यहाँ तक कि वस्त्र का भी त्याग कर देना होगा। और अक्का महादेवी का साहस देखिए कि वो भरी सभा में अपने सारे वस्त्र उतार देती हैं और अपने लंबे बालों से अपनी देह को ढककर महल से निकल जाती हैं और शिव को पाने की एक नई यात्रा पे निकल जाती हैं। के नाम से जानते हैं, पर अक्का तो मैं बाद में हुई, पहले तो मैं बस महादेवी थी। आपको पता है हम यहाँ जहाँ बैठे हैं, यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर शिवमोगा जिले में मेरा गांव है, उदनतरी। और पता है हमारे गांव में शिव का एक बहुत अद्भुत मंदिर है। शिव का ऐसा रूप शायद ही कहीं और दिखे जैसा हमारे गांव में दिखता है। चंड मल्लिका अर्जुन, चमेली के समान सुंदर और सुगंधित। माँ बाबा तो पहले से ही शिव के भक्त थे। माँ हर रोज सुबह सुबह शिव के मंदिर जाती और मैं अपनी नन्ही उंगलियां उनके हाथ में डाल उनके साथ चल पड़ती। माँ मंत्र पढ़ती, पूजा करती, आरती उतारती और मैं तो बस शिव को निहारती रहती। क्या अद्भुत सौंदर्य था। उस प्रतिमा को देखते देखते मेरी आंखें, मेरी नन्ही बच्ची की आंखें फटी की फटी रह जाती। क्या रूप था, उस रूप का क्या सौंदर्य था। न जाने कब शिव की प्रतिमा को देखते देखते वक्त बीतता गया। माँ ने मेरे बचपन में आंगन में जो छोटा सा नीम का पेड़ लगाया था, वो नीम का पेड़ धीरे 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 बड़ा हो गया था। उसमें निमोरी भी आने लगी थी। माई रे
तन लूट लिया उसने। ओ मेरे जीवन का बना रे आधार वही, ओ चैन मल्लिका अर्जुन की, हुई में मेरा प्राण वही। ओ मेरे जीवन का बना रे आधार वही, ओ चैन मल्लिका अर्जुन की, हुई रे मेरा प्राण वही। ओ मैं तो हुई पिया की प्यारी रे, चैन मल्लिका अर्जुन की प्यारी रे। ओ मैं तो हुई पिया की प्यारी रे, चैन मल्लिका अर्जुन की प्यारी रे। ओ मों पे जादू कर दिया रे उसने, उसने माई रे। जब हम खुद से प्रेम करने लगते हैं, विश्वास की दुनिया में जीने लगते हैं, तो कोई दूसरा नहीं होता है। हम निर्वैरी हो जाते हैं, हम निर्भय हो जाते हैं, और यहाँ से शुरू होती है बेशर्त मोहब्बत की यात्रा, और वहाँ से शुरू होती है एकत्व की यात्रा। और तब कोई पराया नहीं रहता है, तब सबका सुख दुख अपना ही सुख दुख लगता है, और फिर हम सेवा के एक भाव में जीने लगते हैं। तू क्या ढूंढे ओरे पथिकवा, कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर। बाहर क्या तू ढूंढे उसको, तू ढूंढ ले उसको अपने अंदर, जो है सबके अंदर। ओरे पथिकवा, ओरे पथिकवा। सुन रे मानुष भाई, सवार ऊपर मानुष सत्य, तहार ऊपर किछु नाही। बंगाली कविता को मानवता का पाठ पढ़ाने वाले पहले कवि चंडीदास का जन्म 1320 ईस्वी में बंगाल के बीरभूम जिले में होता है। लेकिन मानुष्य सत्य के इस रहस्य तक उनको पहुंचाने वाली रामी हैं, जो एक गरीब विधवा धोबन थी। चंडीदास रामी की प्रीत में ही प्रेम के मर्म को समझ पाते हैं, और उसकी प्रीत के जरिए ही कृष्ण और राधा की प्रीत तक पहुंच जाते हैं, और कृष्ण और राधा के प्रेम की अतुलनीय कविताएं रचते हैं। लेकिन ये दुनिया जो है वो धोबन रामी और ब्राह्मण चंडीदास के प्रेम को स्वीकार नहीं कर पाता है। उन्हें तरह तरह से सताया जाता है, लेकिन प्रेम के ये दो पंछी कभी हार नहीं मानते हैं, और एक दिन गांव छोड़कर अपनी एक नई यात्रा पर निकल जाते हैं।